coming underneath it. Graham Smith after playing so well. Shahid Afridi, big man, big game. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप 2011 इंजमामुल हक के साथ आप देख रहे हैं वैल्यू टीवी पर। मैं हूं आपका मेजबान यासिर कुरैशी। और इनिंग्स शुरू होने से पहले जब हम प्री मैच एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने इंजमाम भाई से एक स्ट्रैटेजी पूछी थी पाकिस्तान की। इंजी भाई, स्ट्रैटेजी थी पहले 15 ओवरों में 70, 2 विकेटें मैक्सिमम, और फिर अगले 20 ओवरों में 100, एक आधी विकेट, और फिर आखिरी ओवर में एक्सेलरेशन। और आपने कहा जी कि अबाउट 280 रन बनते हुए आप देख रहे हैं। ये तो था गेम प्लान, प्रॉब्ली पाकिस्तान टीम का भी गेम प्लान यही था। पिच को देखते हुए थोड़ा सा कुछ जरा कम स्कोर नहीं किया हमने, अगर देखें तो? ये मैंने आपको जो बताया था ये जनरल बताया था कि जी मोस्टली लोग प्लान अपनी इनिंग्स का किस तरह करते हैं कि जी क्या चलते हैं कि जी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 280 स्कोर किसी भी विकेट पे बड़ा स्कोर है, ठीक है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की कंडीशन जिस तरह की आ गई थी, पाकिस्तान जिस पोजीशन में था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 300 प्लस रन करने चाहिए थे। सही, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले बहुत अच्छा खेल रहे थे शुरू से। उनको ओपनिंग स्टार्ट में एक आधा आउट हुआ, लेकिन 2 प्लेयर्स ने अच्छा आके खेला। आपको पहले 10 से 12 ओवरों में 73 रन का कुछ आपको मिल गया था टारगेट, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरे ख्याल में कि जी आपने ओवर्स यूटिलाइज नहीं किए, क्योंकि जी 277 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ये कि जी ये अब फाइटिंग स्कोर है। इस विकेट पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप श्रीलंका को टफ टारगेट दे सकते थे इससे ज़्यादा। मेरा ये ख्याल था कि बीच में यहाँ मिसबा और यूनुस खेल रहे थे, मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान है ना 320 तक है ना इसको लेके जा सकता है। सही। इतनी एक तो मैं ये कहूँगा कि इसमें इन्होंने 5 ओवर का जो सा गेम है ना, वो 5 ओवर पावर प्ले के वो सही यूटिलाइज नहीं किए, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मिसबा और यूनुस है ना, इनको थोड़ा सा उनके बॉलर्स पे ये इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जितना डालना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है, ठीक है ना, कि आप इन द एंड आप मेन बैट्समैन दोनों हैं, इन द एंड आप रन अप बॉल भी नहीं खेले, ये थोड़ा सा है। हो सकता है कि उनके जहन में विकेटों का कोई फेयर हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन जिस टाइम एक बैट्समैन जिस टाइम अपनी बड़ी इनिंग्स खेलता है तो एटलीस्ट उसका स्कोर रन अप बॉल पे ज़रूर जाना चाहिए। सही, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि जी इन्होंने जो ओवर अपने, ये क्रिकेट में कोई मैजिक नहीं है कि जी कहीं कोई मैजिक आपको नज़र आ रहा है कि जी मैजिक होगा कि जी कोई नया बैट्समैन आएगा वो आपको मैजिक दिखाएगा, आते हिट मारेगा। जिस टाइम 2 सेट बैट्समैन खेल रहे थे तो पावर प्ले उस टाइम लेना चाहिए कि जिस टाइम 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हो। बिल्कुल ठीक। नए बैट्समैन के लिए आते ही बेशक फील्डर सर्कल में है तो हिट मारना मुश्किल है, बॉल पुराना हो जाता है, बॉलर्स को यॉर्कर्स पे उनको हेल्प मिल रही होती है, स्पिन बॉलर की स्पिन हो रही होती है। उस टाइम बहुत कम चांस होता है कि नया बैट्समैन आके 5 मैचों में से किसी एक मैच में हो जाएगा कि हम इसको यूटिलाइज कर देंगे। आज भी यही हुआ कि हम पावर प्ले जो सा था, हम इसमें कोई इतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। 35 या 36 स्कोर हमने अपने इस पावर प्ले में किए हैं, जो मेरे ख्याल में कि जिस तरह की हमारी टीम है, जिस तरह की पिच थी और जिस तरह के हमारे बैट्समैन सेट होकर खेल रहे थे, मेरे ख्याल में हमें 50 रन से प्लस करना चाहिए था। इंजी भाई ने एक समरी दी है आपको पूरी पाकिस्तान की इनिंग्स की, आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं और फिर डिटेल में हम जो उसको फेजेस में डिवाइड करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्कोर कार्ड आ रहा है पाकिस्तान टीम का। जैसा कि आप जानते हैं, ओपनर्स आए अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज। अहमद शहजाद 13 रन बनाए, उन्होंने 23 गेंदों का सामना किया, 2 चौके मारे, अच्छे रिदम में लग रहे थे। बिल्कुल शुरू में उन्होंने कदमों का इस्तेमाल भी किया, बॉल नीची रह रही थी, 2 चौके उन्होंने मारे, बट उसके बाद फिर उनका स्कोर बड़ा कम हो गया। मोहम्मद हफीज ने 32 रन स्कोर किए, उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया, 4 चौके मारे, 1 छक्का लगाया, अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर वो एक अजीब सा रनआउट हुआ। उस पर डिस्कस करते हैं एनजी भाई से डिटेल में। कामरान अकमल ने 39 रन बनाए, 48 गेंदों का सामना किया 5 चौकों की मदद से। यूनुस खान ने 72 रन किए, 76 बॉल्स खेली, उन्होंने 4 चौके मारे। शीट एंकर का रोल उनको मिला हुआ है इस वर्ल्ड कप में, काफी हद तक उन्होंने ये रोल प्ले किया आज के मैच में। मिसबाहुल हक ने 83 नॉट आउट किया, 91 बॉल्स का उन्होंने सामना किया, 6 चौके उन्होंने मारे। और उमर अकमल ने 10 रन किए 15 गेंदों पे। शाहिद आफरीदी 16 रन किए, उन्होंने 12 गेंदों में, पहली 6 गेंदों पे उनके सिर्फ 4 रन थे। उसके बाद अगली 6 गेंदों पे उन्होंने 12 रन किए, 3 चौके उन्होंने मारे। और अब्दुल रजाक ने 3 रन बनाए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। जैसे इंज भाई कह रहे हैं कि कोई मैजिक नहीं कर सकते थे अब्दुल रजाक, आखिरी ओवर में आए थे। और तो इस तरह से 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 9 एक्स्ट्रास की मदद से
277 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने 5.54 की औसत से बैटिंग करते हुए। इंजी भाई, अगर मैं इसको डिवाइड करूं फेजेस में, सबसे पहले तो हम पिच के ऊपर जरा थोड़ी सी बात करें। हमने पहले ही ओवर में देखा कि बॉल बहुत नीचे रह रही थी, जिसकी वजह से अहमद शहजाद 2 कदम आगे आ रहे थे हर बॉल पे। विकेट बहुत स्लो थी, बॉल है ना बैट पे शुरू में इतना स्पीड से नहीं आ रही थी, तो बैट्समैन ने जाके उसको खेलना शुरू किया। पिच स्लो पिच थी, जिसका बैट्समैन फायदा उठा सकते थे। शुरू में अहमद शहजाद वगैरह खेले, उसके बाद ये कि जो संगाकारा ने फील्ड अपनी फैला ली। पिछले मैच में भी हमारे ओपनर्स के साथ ये हुआ था कि ये सिंगल नहीं करते, दोनों प्लेयर्स को स्ट्राइक है ना रोटेट करनी चाहिए सिंगल की मदद से। उस टाइम आप है ना दूसरे बॉलर्स का प्लान तोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में दोबारा ये हल्का से यहाँ स्टक हुए। तो उसके बाद जो काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से एक जिसम रन आउट हुआ, तो लोगों ने वो देखा भी होगा, हम भी थोड़ी देर बाद आपको रन आउट दिखाते हैं। क्योंकि जिस तरह वो रन आउट हुआ ना, इस तरह के रन आउट से ना पूरी टीम एक डिसीजन से ना हो सकती है कि जी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उस टाइम दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, हफीज़ और कामरान अकमल उस टाइम बहुत अच्छा खेल रहे थे। मेरे ख्याल में 12 से 13 ओवरों में 73 रन्स था, और उस टाइम 13 ओवरों के खिताम पे 76 for 1, 76 यानी तकरीबन 6 की एवरेज थी। तो हमने जो श्रीलंका को शुरू में प्रेशर में लेके आना था, हम ले आए थे। उसके बाद जिस टाइम एक विकेट इस तरह की गिरी, उसके बाद यूनुस और कामरान अकमल आके ना थोड़े से स्टक हो गए। जिस विकेट की आप बात करें जी भाई, वो जरा विकेट देखें भी अगर हम, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, किसकी कॉल थी, किसकी गलती है? और ये रनआउट खवातीन नजर आपको भी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। मोहम्मद हफीज बैटिंग कर रहे थे मुरलीधरन की गेंद पे, उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद खेली। इंजी भाई जी, ये देखें, ये असल में जिसने डेंजर एंड पे पहुंचना हो तो वो मेरे ख्याल में कि उसकी कॉल होनी चाहिए। तो हफीज दोबारा देखिए आप कि जिस वक्त थ्रो आई है उस वक्त वो ये अब थ्रो पहुंची है और बैट्समैन पहुंच चुका है वहां पे। जी, हफीज बिल्कुल मेरा मतलब रन्स लेने के लिए तैयार नहीं थे। कामरान ने अपनी पहली कॉल पे ना वो स्ट्रेट अवे ना उसकी क्रीज में डेंजर एंड पे वो भाग रहे थे, डेंजर एंड पे वो भाग रहे थे। आराम से रन्स बन सकता था अगर हफीज भागते, तो मेरे ख्याल में रन्स आराम से बन जाता। और जिस तरह इंजी भाई कह रहे हैं, इस वक्त इस स्टेज पर कामरान अकमल की 26 गेंदों पे 26 रन थे जी, और 32 रन थे 31 गेंदों का सामना करके मोहम्मद हफीज के। तो दोनों रन बॉल खेल रहे थे, 100 का स्ट्राइक रेट था, 76 इन 13 ओवर्स, 6 की एवरेज चल रही थी। आपका ख्याल है दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट? नहीं, टर्निंग पॉइंट नहीं कहना चाहिए, लेकिन इससे ये कि पाकिस्तान के स्कोर कम हो गए और बाज इस तरह के फैसले ना मैच को भी अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद ये कि यूनुस को थोड़ा सा जरा रुक के खेलना पड़ा। कामरान अकबर पे भी प्रेशर आया था दूसरे बैट्समैन के कि जी मेरे साथ एक रन आउट हो गया है। तो और मैं कहूँगा कि कामरान अकमल जितना अच्छा खेल रहा था, आज उसने उतना अच्छा वो शॉट नहीं मारी। मेरे ख्याल में उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं थी जी विकेट की। उसके बाद आके ये कि मिसबा और यूनुस ने बहुत अच्छा खेला। मेरे ख्याल में कि टीम को बिल्कुल संभाला उन्होंने, और जिस तरह वो लेके गए, मेरा उनसे सिर्फ ये है कि जी दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। मैं उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह 34 से 35 ओवर हो गए थे, या तो उन्हें उस टाइम पावर प्ले लेना चाहिए था या थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था। क्योंकि पीछे हमारी उमर अकमल था, आफरीदी था, रजाक था, काफ़ी बैटिंग थी। तो थोड़ा सा उनको चांस लेना चाहिए था कि वो सेट हो गए थे। अगर थोड़ी सी एवरेज खेलते, थोड़ा सा ज़रा तेज़ खेलने की कोशिश करते, तो मेरे ख्याल में कि हमारा स्कोर ऊपर जा सकता था। और ये सेट प्लेयर की जिम्मेदारी है कि जी वो आने वाले पे ना छोड़े कि जी 20 ओवर आप खेल रहे हैं, आप क्रीज पे रहे हैं, आप सेट हैं, तो फिर जो सा रन रेट भी है ना वो भी आपने बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है इंजी भाई, अभी हम इसको आगे चलाते हैं और जो पार्टनरशिप मिसबा और यूनुस की हुई थी उस पर और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फौरन वापस आके हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।